जहां आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रामलीला मैदान में आयोजित महारैली पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं और प्रमाण भी दे रहे हैं, लेकिन ये वोट चोरी नहीं, वोट डकैती, वोट अपहरण का मामला है। अगर वाकई वोट डकैती के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो देश में जितने विपक्ष के सांसद विधायक हैं सब सड़कों पर रहे जब तक चुनाव आयोग या सरकार कोई फैसला नहीं लेती। देखिए, वोट चोरी को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और श्री राहुल गांधी जी इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और प्रमाण भी दे रहे हैं। बिहार में भी वोट चोरी, वोट अधिकार यात्रा निकाली गई थी, लेकिन ये अब वोट चोरी का नहीं, ये वोट डकैती का मामला है, वोट अपहरण का मामला है। अगर सचमुच में वोट डकैती के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो जितने देश में विपक्ष के सांसद विधायक हैं सब सड़कों पर रहें जब तक इस पर सरकार या चुनाव आयोग स्पष्ट रूप से कोई फैसला नहीं लेता है। नहीं तो फिर वोट चोरी का रोना रोने से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए जो जनता का आक्रोश है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, लोकतंत्र हार रहा है, मशीनरी की जीत हो रही है, इसके खिलाफ लड़ाई अब आर पार की होनी चाहिए, निर्णायक होनी चाहिए। रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली को लेकर बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मंगल पांडे ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने नकार दिया है और भारत की राजनीति में राहुल गांधी अब प्रासंगिक हो चुके हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 95 बार इस देश में हार चुकी है। अब वो किसी तरह का रैली करे तो उसका कोई इम्पैक्ट होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी अप्रासंगिक हो चुके हैं पूरी तरीके से और कांग्रेस पार्टी भी अप्रासंगिक होते जा रही है। और राहुल गांधी ने बहुत आगे बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर सड़कों पे घूमने का काम किया था। बिहार की जनता ने क्या किया? बिहार की जनता ने उनको 6 सीटों पर लाके सिमटा दिया। अब देश में भी इसी तरीके से जहां कुछ बचे हैं वो सिमट गए। बिहार के आरा में भकुरा गांव में बदमाश ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घटना अवैध संबंध को लेकर चल रहे विवाद में हुई। घायल युवक को आरा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुफस्सिल थाना अध्यक्ष दीपक कुमार और एसडीपीओ सदर राजकुमार ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुगौली के महारानी जानकी स्टेडियम में 20 दिसंबर को आयोजित होने वाली सांसद खेल प्रतियोगिता की तैयारियां जोरों पर है। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और स्थानीय विधायक राजेश कुमार ने प्रखंड कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों और खेल संघों के साथ बैठक कर आयोजन की समीक्षा की। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, कबड्डी और रस्साकशी जैसे पारंपरिक खेल शामिल होंगे और अब तक 750 से ज्यादा खिलाड़ियों ने ऑनलाइन पंजीकरण भी करवाया है। वहीं प्रतियोगिता का शुभारंभ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी करेंगे। सांसद ने लोगों से अधिक संख्या में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की है। प्रतियोगिता का आयोजन सुगौली में पूर्वी चंपारण के 3 विधानसभा के जो भी प्रमुख स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए हो रहा है। इसमें 12th तक के बच्चे भाग लेंगे, हाई स्कूल के, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। 750 बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मैं आप सबके माध्यम से भी अपील करता हूं कि सांसद खेल महोत्सव के वेबसाइट पे जाके इस तीनों विधानसभा का कोई भी युवा, कोई भी बच्चा अगर हाई स्कूल में पढ़ रहा है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसका जो सर्टिफिकेशन है वो डायरेक्ट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से मिलेगा और ऑनलाइन मिलेगा। और इसके साथ ही उस दिन माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सम्राट चौधरी जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे। तो मैं आम जनता से भी अपील करता हूं कि अपने युवाओं का, अपने बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुगौली स्टेडियम आए।
और अब खबर रांची से है, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वहीं हाईकोर्ट के सख्त आदेश के तहत राज्य में सरकारी जमीन पर किए गए सभी अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया है। इसी आदेश के तहत राजधानी रांची में रिम्स अस्पताल की जमीन पर बनी बिल्डिंग को गिराया जा रहा है और इसके साथ ही कई अन्य स्थानों पर भी बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। कार्रवाई के दौरान महिलाओं और बच्चों की आंखों से आंसू छलक पड़े। कुछ मकान मालिकों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि अधिकारियों ने कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।